मैम, आज के टाइम में हर इंसान, हर व्यक्ति अपने लाइफ में कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है और उसे लगता है कि उसके पास कोई एक ऐसा इंसान, एक ऐसा गुरु, एक ऐसा गाइडेंस होना चाहिए जो उसको सही तरीके से गाइड कर सके, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है उसको कम कर सके। तो ऐसा कई बार होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। आप कुछ एज एन एस्ट्रोलॉजर गाइड करें उन्हें। डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले वो खुद एक एनालाइज करे और खुद एक छोटा सा रेमेडी करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स काफी कम कर सके। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप किसी हेल्पिंग हैंड को ना देखकर खुद ही अपनी हेल्प अपने आप ही कर सकते हैं। जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपकी कुंडली देखते हैं सबसे पहले। तो अगर आपको अपनी कुंडली का ही ऐसा कुछ देखना आ जाए जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो आज मैं वही आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए, आप अपनी कुंडली किसी भी ऐप पर बना सकते हैं। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, आपको अपना टाइम पता है और आपको अपना प्लेस पता है जहाँ पर आप बोर्न हुए हैं, तो आप अपनी कुंडली आराम से बना सकते हैं। अब आपकी कुंडली जब आपके सामने आ जाती है तो उसमें आप देखते हैं 12 बॉक्सेस बने होते हैं। ये जो 12 बॉक्सेस होते हैं ये 12 घर को दर्शाते हैं। 12 हाउसेस, 12 भाव भी हम इन्हें कहते हैं। आज सिर्फ हम बात करेंगे पहले भाव की, फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस की क्यों? क्योंकि ये वो भाव है जो आपको खुद को दर्शाता है। आपकी कुंडली का पहला घर मतलब आप खुद हो। अगर आप उस घर को जान जाते हो तो आपकी लाइफ की 50% से ज्यादा प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब ये आपने देख लिया 12 बॉक्सेस है, अब इन 12 बॉक्सेस में कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। आज हम सिर्फ फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। सपोज आपका जो फर्स्ट हाउस है उसमें नंबर 1 या नंबर 8 लिखा हुआ है, तो आपका रूलिंग प्लैनेट हो जाता है मार्स यानी कि मंगल। अब मंगल क्या है? मंगल पूरा एनर्जी से भरा हुआ है, मतलब इस इंसान के अंदर एनर्जी भरपूर है, बस उसे यूज करना आना चाहिए। अब आपने ये तो सुना है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, वो ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। अगर उसने अपना कंस्ट्रक्टिव वे में यूज नहीं किया उस एनर्जी को, तो वो डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करने लग जाता है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाता। और हर प्लैनेट ये भी कहता है कि या तो तुम मुझे यूज कर लो या तो मैं तुम्हें यूज कर लूंगा। इसका मतलब आपको मंगल को अब समझना होगा। मंगल यानी कि वो आपसे फिजिकल एक्टिविटी चाहता है। आपको जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए या आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि आपका मंगल बैलेंस हो सके और आप एक कंस्ट्रक्टिव वे में अपनी एनर्जी का यूज कर पाओ। अगर आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर लेते हो तो देखना आपके दिमाग में एक अलग सा सुकून महसूस होने लगेगा। आपके दिमाग को ठंडक मिलेगी, अच्छे तरीके से आप सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आपकी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम सिर्फ इस एक काम को करने से सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में आ जाता है नंबर 9 या नंबर 12, तो इस व्यक्ति का रूलिंग प्लैनेट हो जाता है जुपिटर। अब जुपिटर देखिए सबसे बड़ा प्लैनेट है, पूरी जगह इसको चाहिए, पूरा सात्विक प्लैनेट है। तो आपको एक तो स्पिरिचुअल होना पड़ेगा और दूसरा कि जब भी आप कुछ इनको बताने की कोशिश करोगे ना तो ये पहले ऐसे बोलेंगे, अरे ये तो मुझे पहले ही पता था। मतलब इतने नॉलेजेबल होते हैं, बट उस नॉलेज का सही यूज करना आना चाहिए। इनको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना चाहिए कि मुझे तो ये सब आता है। हाँ, जहां से भी कोई भी नॉलेज मिल रही है इनको गेन करना चाहिए। मोस्टली आपको ये कहते मिलेंगे, अच्छा ये तो मुझे पता है, ये तुझे नहीं पता, देख ऐसे होता है, अरे ये तूने क्या बताया। इस तरीके से ये करते हुए मिलेंगे। तो इनका जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये ही इनको कहीं पे मतलब पीछे की तरफ धकेल देता है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे तो इन लोगों को दूसरों की बातें भी ध्यान से सुननी चाहिए और इनको स्पिरिचुअल भी बनना चाहिए। यही इनकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अब अगर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाता है नंबर 2 या नंबर 7, तो आपका रूलिंग प्लैनेट हो जाता है वीनस। अब वीनस कैसा प्लैनेट है? वीनस है ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट। तो ये सब चीजें मतलब वीनस चाहता है लग्जरी में रहना, कंफर्ट में रहना, उसे काम करने की आदत नहीं है। तो आपके अंदर लेजीनेस बढ़ जाती है, आप अपने काम को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, आप अपने काम को डिले करते रहते हैं, टालते रहते हैं। तो आपको इन्हीं सब कामों से बचना है। अपनी सराउंडिंग्स को आपने क्लीन रखना है, अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना है कि अगर कभी कोई आपसे मिलने आ भी जाए आप इतने तैयार हो ताकि आप उससे मिल सको। आपको अपने कामों को कल पर नहीं टालना है, जिससे कि आपका वीनस इनहैंस होने लगेगा और आपकी लाइफ में भी लग्जरी, आपकी लाइफ में भी कंफर्ट, ये सब चीजें ऐड होने लगेंगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 3 या नंबर 6 है तो आपका रूलिंग प्लैनेट हो जाता है मरकरी। अब मरकरी को आप एक छोटा बच्चा जान लीजिए। जैसे छोटे बच्चे को हैबिट होती है वो कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, इसी तरह जिसके भी फर्स्ट हाउस में नंबर 3 या नंबर 6 है, ऐसा इंसान कभी भी एक काम में नहीं लगा रहता। उसे मल्टीटास्किंग की आदत होती है। अभी कुछ कर रहा है, अभी थोड़ी देर में कुछ और करता मिलेगा, एक साथ कई काम को करता हुआ मिलेगा। पढ़ भी रहा है, गाने भी सुन रहा है, लैपटॉप भी चला रखा है। लेडीज हैं तो वो भी लैपटॉप पे काम कर रही है, खाना भी पका रही है, बच्चे
बच्चे भी संभाल रही है, एक साथ बहुत सारे काम। यहाँ तक कि अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें या उनकी स्टूडेंट की लाइफ में भी देखें, तब भी आज ये कोर्स कर रहे हैं, कल ये कोर्स कर रहे हैं, परसों ये कोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब एक चीज के साथ में कभी भी वो स्टक नहीं होते, उनके अंदर लैक ऑफ फोकस होता है। कि उस तरीके से आप कह सकते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, किसी भी एक चीज को मास्टर नहीं करते, थोड़ा थोड़ा लाइफ में सब कुछ सीखना है इनको, यही इनकी कमी है, बस इसी को ओवरकम करना है। अगर ये अपनी लाइफ में किसी एक काम को अच्छे से पकड़ ले, सपोज ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किसी एक काम को ही पकड़ ले, हर जगह इधर उधर ना जाए, तो ये अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हैं। अपना अगर ये कंसंट्रेशन, अपना फोकस अगर ये एक तरफ कर ले, बस इसी पे कंट्रोल करना है इनको। अब अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं नंबर 4, नंबर 4 का रूलिंग प्लैनेट हो जाता है मून। अब मून मतलब इमोशंस, आपकी लाइफ को कंट्रोल आपके इमोशंस ही कर रहे हैं। आपका मन कर रहा है तो आप काम कर रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा है तो आप काम नहीं कर रहे हैं, मन आज दुखी है तो काम छोड़ दिया। मतलब आपकी जो लाइफ है पूरी तरह से कंट्रोल में है आपके इमोशंस के। आपका मन जो कहेगा आप उसी तरफ चल रहे हैं। आपको थोड़ा यहाँ प्रैक्टिकल भी होना होगा, आपको अपने डिसीजन थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लेने होंगे। आपको ऐसा कुछ काम करना चाहिए जब आप दुखी होते हैं जिससे कि आपका मन खुश होता हो। मान लीजिए जैसे आपको गाने सुनना पसंद है या आपको डांस करना पसंद है, आप ऐसा कुछ कीजिए। आपको पूर्णिमा के दिन भी आपको चांद के नीचे थोड़ी देर बैठना चाहिए, चांद को थोड़ी देर देखना चाहिए, आपको अपने माता की सेवा भी करनी चाहिए। इन सब चीजों से होगा क्या, इनसे आपका मन शांत रहेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा और आप हर फैसला अपने इमोशंस में आके नहीं कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे लाइफ में। अगर आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में आ जाता है नंबर 5, अब नंबर 5 इज रूल्ड बाय सन। अब आप सन को देख लो, मतलब पूरी दुनिया में एक ही है, तो आपका जन्म ही हुआ है रूल करने के लिए, लेकिन आपके अंदर ईगो आ जाता है और कभी कभी तो इतना ईगो आ जाता है कि वो एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आप अपने आगे फिर किसी को कुछ समझते ही नहीं और यही वो चीज है जो आपको पीछे की तरफ धकेल देती है। आपको इसी को ओवरकम करना है। आपको अपने पिता की सेवा करनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कोशिश करिए कि आप निभाएं, उनकी समय समय पर आप कोई भी हेल्प कर सके आप करिए। अब हम आ जाते हैं लास्ट पड़ाव पर। लास्ट में अब मैं आपको बताऊंगी सैटर्न के बारे में। अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 या 11 नंबर है तो आपका रूलिंग प्लैनेट हो जाते हैं सैटर्न। अब सैटर्न है तो आप डिलेस के लिए तो रेडी हो जाइए, हार्डवर्क भी आपको बहुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं आपने गिव अप कर दिया, सपोज आप कोई सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं और आपने बीच में किसी काम में अपने गिव अप कर दिया, तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। लेकिन वहीं आप अगर हार्डवर्क करते जा रहे हैं तो सैटर्न आपको इतना ब्लेस करेंगे कि आपको सक्सेस मिलनी ही है, आपके पास अबंडेंस आनी ही है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी चाहिए, आपके लिए सिर्फ एक ही मंत्र है कि हार्ड वर्क करना है और अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना। और देखिए सच में आप कैसे मतलब सूरज की तरह आप चमक रहे होंगे अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ इन चीजों को अपना लेते हैं। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत सारे इंसाइट्स मिले और मुझे समझ आया कि बाकी लोग भी अपने लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं एक सिंपल सी रेमेडी करके। तो मैम आप ये बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कि वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप यहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर अपनी आईडी मेंशन करवा दूंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आप मुझे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।